हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे कि व्हाट इज़ चेन रूल, व्हाट इज़ प्रोडक्ट रूल, ओके, एंड व्हाट इज़ क्वोशिएंट रूल। कि अगर u अपॉन v है फंक्शन अपना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। u अपॉन v डैश का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया था, इट विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश। दिस इज व्हाट इज़ कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। देन u इंटू v का प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, u इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट रूल। और चेन रूल मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपने बड़ा फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, देन यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स द स्मॉलर फंक्शन। तो एक दो एग्जांपल्स करेंगे इनकी और देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू x इंटू साइन इनवर्स x, फाइंड y डैश। ओके, y डैश का मतलब आपने f डैश x पता करना है एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू साइन इनवर्स x। तो क्या लगेगा यहाँ पे, देर आर टू फंक्शंस x एंड साइन इनवर्स x, तो विल बी यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। तो y डैश विल बी इक्वल्स टू x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विच इज 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, प्लस साइन इनवर्स x as it is derivative of x with respect to x, and this will be equals to 1. So our answer will be x upon 1 minus x square under the root plus sine inverse x. Okay, so this is how to apply the product rule in our differentiation. Now another note करके एक आप और चीज़ लिखिए कि if there are three functions, there are three functions f, g, h. Let us suppose y is equals to f into g into h. Now what will be y dash? Y dash will be equals to same product rule यहाँ पे भी applicable होगा, but तीन functions के लिए आपने कैसे apply करना है, that will be f dash g into h plus f g dash into h plus f into g into h dash. Okay, so this will be for the थ्री फंक्शंस। अगर आपके पास तीन फंक्शंस हैं एफ जी एच, तो डेरिवेटिव करने के लिए फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज़ प्लस थर्ड का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज़। दिस इज़ द प्रोडक्ट रूल फॉर मोर देन टू फंक्शंस इफ देयर आर थ्री फंक्शंस ओवर देयर। ओके, नाउ let us suppose there is a question, y is equals to x sin x upon 1 plus tan x and we will have to find out the y dash. Okay, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, y is equals to x sin x upon 1 plus tan x, हमने y dash पता करना है। तो अब यहाँ पे तीन फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, दो न्यूमिनेटर में बैठे हैं फंक्शंस और एक किस में बैठा है, डिनोमिनेटर में। देयर आर टू फंक्शंस इन न्यूमिनेटर 1, 2 एंड 3। ओके, एंड देयर इज़ वन फंक्शन इन द डिनोमिनेटर। तो दोनों चीज़ें अप्लाई होंगी यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा एंड देयर विल बी क्वोशिएंट रूल ऑल्सो। तो सबसे पहले आपको क्या अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के लिए वाई डैश विल बी इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जैसा मैंने आपको बताया था, तो 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। देन डिनोमिनेटर को आपने एज इट इज़ रखना है 1 प्लस टेन एक्स, और किसको डिफ्रेंशिएट करना है, न्यूमिनेटर को, यानी कि x इंटू साइन एक्स को आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, माइनस x इंटू साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, फिर आपने किसको डिफ्रेंशिएट करना है, 1 प्लस टेन एक्स को। तो दिस विल बी अवर आंसर। ओके, तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इट ओवर विल बी 1 प्लस टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स क्या लगेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के लिए x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, minus x into sin x, dy dx of 1 will be equals to 0 and dy dx of tan x will be equals to secant square x. So this will be the denominator upon 1 plus tan x का whole square. Okay, so this will be our answer. डिफरेंशिएशन में ज़्यादातर जो बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो आपको प्रूव करने के लिए आएंगे कि प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो आपको जिस तरह का आंसर गिवन होगा, आपने प्रूव करने के लिए बोला जाएगा, उस तरह का आपने सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज इस पॉइंट तक भी आपका जो क्वेश्चन है दैट इज़ करेक्ट। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अनदर क्वेश्चन कुड बी, लेट अस सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड विल हैव टू फाइंड dy बाय dx और dy डैश। सपोज हमने dy अपॉन dx या y डैश पता करना है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इस पर क्या रूल कर अप्लाई कर दो, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दो, या इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो ताकि कुछ इजी फॉर्म बन जाए और आपको प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल अप्लाई करना थोड़ा सा आसान हो जाए। किस तरह से, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो व्हाट इट विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इन दोनों में से मैं एक्स कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ दीज विल बी कैंसल्ड ओवर हियर। ओके, इसको भी आप फर्दर क्वेश्चन रूल से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें भी हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे, +1 एंड -1, व्हाट विल डू +1 एंड -1, तो दिस विल बी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, एंड अनदर थिंग विल बी -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, अब हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप y डैश देखोगे तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता करने के लिए आप क्या करोगे, क्वोशिएंट रूल। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में और इसका स्क्वायर, एंड ओवर हियर विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 विल बी 0 माइनस, ये आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो, दिस विल बी इक्वल्स टू y डैश विल बी इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, तो दिस विल बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल से क्या आएगा 2x, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो y डैश मीन्स 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, that will be our answer. Okay, so this is also the method to find out the derivative of different functions by chain rule, product rule, और ये सब यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आपने खुद ट्राई करने हैं। ओके, दे आर एज योर होमवर्क, तो आपने खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड y डैश if y is equals to cos inverse ax upon b, a and b are constants here. Question number 2, y is equals y dash if y is equals to natural log of secant x. Question number 3, y is equals to cos of natural log of x. Find y dash. Okay, another one is question number 4, y is equals to secant square of fx का क्यूब, secant square of fx का क्यूब। ओके, तो ये आपने चारों के चारों क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना है, एंड इफ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम यू विल हैव टू आस्क इन द चैट बॉक्स। ओके, तो नाउ हम चलते हैं। ये तो थी बेसिक जो डिफरेंशिएशन है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के बिहाफ पे जो भी आप कर सकते हो स्टैंडर्ड फार्मूलाज को यूज़ करके। नाउ देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आपको कुछ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं कि वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट डायरेक्टली विद द help of these formulas, then there will be different methods to solve this. So in that first method is logarithmic differentiation. तो हम शुरू करेंगे आज from logarithmic differentiation. The next topic is लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन समझने के लिए आपको दो चीज़ें पहले बड़ी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। फर्स्ट,
log ऑफ m इंटू n क्या होता है, दैट इज़ log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ओके, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। log का अगर दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके आप उनका log ले रहे हो तो दैट मीन्स इट इज़ log m इंटू n मीन्स log m प्लस log n, एंड सिमिलरली log ऑफ m अपॉन n मीन्स log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो ये आपको याद रखना है कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n। एंड सिमिलरली log ऑफ x रेस टू द पावर a क्या होगा, a रेस टू द पावर a इंटू log ऑफ x। ओके, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। ये तीन बेसिक जो आपको डेफिनेशंस हैं ये पता होनी चाहिए लॉग के बारे में। log ऑफ m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल्स टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n, एंड log ऑफ x रेस टू द पावर a मीन्स a रेस टू a इंटू log ऑफ x। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, आप लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन के बारे में एक छोटी सी चीज़ लिख लिए कि इफ़ आवर फंक्शन इज़ ऑफ फॉर्म एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स। अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स गिवन है, देन logarithmic differentiation will be used. This is the first condition in which we are going to use the logarithmic differentiation कि अगर आपका फंक्शन कुछ इस फॉर्म में है कि फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन आपको गिवन है, then you will have to use the logarithmic differentiation. Second one will be if product of functions given are more than 3, then also we will use logarithmic डिफरेंशिएशन। अगर आपके जो फंक्शंस गिवन है, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा प्रोडक्ट रूल में कि अगर दो फंक्शंस हैं एफ यू इंटू वी, तो आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा। अगर आप तीन फंक्शंस थे एफ जी एच, तो भी हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा। लेकिन अगर तीन से ज़्यादा फंक्शंस आएंगे तो उस तरह का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो देन वी विल हैव टू यूज़ द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। वो हम अभी देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दैट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, तो लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल्स टू sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x टिल साइन nx, find the value of y dash. Let us suppose this is the question, y is equals to sin x into sin 2x into sin 3x into sin 4x till sin nx, find the value of y dash। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब फंक्शंस क्या आ गए, तीन से ज़्यादा फंक्शंस आ गए, ये आप दो के लिए भी कर सकते हो, लेकिन दो के लिए प्रोडक्ट रूल ज़्यादा आसान है, तो यहाँ पे हम तीन से ज़्यादा के लिए हम एक रूल बना लेते हैं कि जब तीन से ज़्यादा फंक्शंस आएंगे तो विल बी यूजिंग द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर यहाँ पे लॉग लोगे तो दैट विल बी लॉग ऑफ y, एंड हेयर इट विल बी लॉग ऑफ sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, चलते चलते कहाँ तक जाओगे आप, nx तक। ये चीज़ बन जाएगी। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि log ऑफ m इंटू एन इज इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन, तो अगर यहीं पे तीसरी चीज़ होती है m n o p, तो वो बन जाता log m प्लस log n प्लस log o प्लस log p ओवर देयर। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो इन सब का अगर प्रोडक्ट का लॉग ले रखा है तो दिस थिंग विल बी log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ साइन 2x प्लस log ऑफ साइन 3x, चलते चलते कहाँ तक, log ऑफ साइन nx तक। ओके, तो log ऑफ y विल बी इक्वल्स टू log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ साइन 2x प्लस log ऑफ साइन 3x टिल कहाँ तक जाओगे, log ऑफ साइन nx तक। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है, log ऑफ if y is equals to log of x, तो this implies y dash will be equals to 1 upon x, but if y is equals to log of x square,
तो मीन्स वाई डैश इज इक्वल्स टू 1/x² इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, यही चीज़ होती है चेन रूल से। क्या होगा, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर को करोगे तो दैट बिकम्स 1/x²। जब आप एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या बन जाएगा, 1/x² इंटू 2x। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वाई डैश। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ वाई। तो लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/y इंटू वाई डैश। ओके, लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/y जो लॉग के लिए, और y का फर्दर डेरिवेटिव दैट विल बी वाई डैश। एंड दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव 1/sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, प्लस सिमिलरली 1/sin 2x इंटू साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव फर्दर क्या आ जाएगा 2, तो वो 2 बाहर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सिमिलरली प्लस 1/sin 3x इंटू कॉस 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3। चलते चलते एंड में क्या आएगा, 1/sin nx इंटू कॉस nx, और nx का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा n। ओके, सो दिस थिंग विल बी देयर। नाउ अगर हम इन्हें लिखें तो y डैश विल बी सिंपली इक्वल्स टू, y डैश विल बी इक्वल्स टू y इंटू y इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा cos x अपॉन sin x प्लस 2 cos 2x अपॉन sin 2x प्लस 3 cos 3x अपॉन sin 3x। चलते चलते कहाँ तक, n cos nx अपॉन sin nx। ओके, एंड हेंस y डैश विल बी इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू हमें गिवन है sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। यहाँ पे ये हमें y की वैल्यू गिवन है, तो दैट मीन्स y विल बी, this thing will be equals to sin x into sin 2x till sin nx and multiplied by cos x upon sin x plus 2 cos 2x upon sin 2x, और चलते चलते कहाँ तक, n cos nx upon sin nx। ओके, सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो ये हमने एग्जांपल देखी, जब नंबर ऑफ फंक्शंस क्या है, 1 से 3 से ज़्यादा हैं, तब आपने क्या अप्लाई करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, देन देयर विल बी अनदर क्वेश्चन कुड बी, लेट अस सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू द पावर cos x, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू द पावर cos x। तो अब क्या हो गया, एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स हो गया, ये क्या बन गया एफ एक्स, ये क्या बन गया जी एक्स। अब इस तरह के क्वेश्चन को भी आपने किस मेथड से सॉल्व करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही सॉल्व करना है। ओके, तो क्या करोगे, पहला स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो अगर आप लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स रेज टू द पावर cos x। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि इफ़ log ऑफ x रेज टू द पावर a इज़ गिवन, तो ये ऊपर वाला फंक्शन बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, cos x आगे आ जाएगा। नाउ cos x विल बी कमिंग ओवर हियर, दिस इम्प्लाइज log ऑफ y विल बी इक्वल्स टू cos x इंटू लॉग ऑफ साइन x, ये चीज़ बन जाएगी। अब क्या करना है आपने, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो y डैश के लिए log ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y इंटू क्या आएगा y डैश, चेन रूल से इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो cos x एज इट इज़, log ऑफ sin x का डेरिवेटिव 1/sin x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x, प्लस log ऑफ sin x एज इट इज़ इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो आवर आंसर विल बी y डैश इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है, sin x रेज टू द पावर cos x इंटू ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x अपॉन साइन x, प्लस यहाँ पे आएगा माइनस साइन x, इसको मैंने आगे लिख दिया, इंटू लॉग ऑफ साइन x। तो दिस विल बी अवर, ओके, सो दिस इज हाउ टू यूज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन व्हेन दिस, फर्स्ट केस कौन सा होगा, व्हेन नंबर ऑफ फंक्शंस मल्टीप्लाइड आर मोर देन 2, मोर देन 3, and next one will be
कि अगर क्या हो आपके पास, अगर आपके पास एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, तब भी आपको कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, तब भी आपको लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन ही यूज़ करना है. ओके, सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ द लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन. तो आप एक और क्वेश्चन लिख लीजिए जो आपने खुद सॉल्व करना है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू, तो आपने ये चैट बॉक्स में ज़रूर पूछना है. दैट क्वेश्चन इज़ y is equals to x into tan x raised to the power x cube. Okay, let us suppose the function is y is equals to x into tan x raised to the power x cube. तो इसको आपने यूज़ करना. Then another question is y is equals to x square into log x into secant x. Okay, y is equals to x square into log x into secant x. इसको भी आपने सॉल्व करना है. Then another one is if fx is equals to pi square plus 2 raised to the power x plus x square plus x raised to the power 1 by x, find f dash x एट एक्स इज इक्वल्स टू 1. तो मतलब आपने सिंपली क्या करना है, एफ डैश एक्स पता करना है और बाद में एक्स की वैल्यू उसमें क्या रख देनी है, 1 रख देनी है. तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स ओवर देयर. ओके, तो ये क्वेश्चन हम यहीं पे सॉल्व करेंगे. थोड़ा मतलब आपको कंसेप्ट क्लियरिंग में यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी. तो सबसे पहले एफ डैश एक्स पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लस में सारे फंक्शंस तो सबका डेरिवेटिव अलग से हो जाएगा. तो मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ पाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स. अब ये तो पाई स्क्वायर तो क्या कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव तो क्या बन जाएगा 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू द पावर एक्स. तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, ए रेज टू द पावर एक्स वाली. तो दैट मीन्स ए रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ a, तो that means it will be a raised to the power x into log of 2 plus derivative of x square is 2x plus d by dx of x raised to the power 1 by x को पता करने के लिए हम क्या मानेंगे, x raised to the power 1 upon x को एक और फंक्शन मानेंगे, let that be equals to z. okay, लेट दैट बी y है नहीं अपने क्वेश्चन में, तो वी विल अज्यूम इट एज y. तो ये फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन है, तो इसकी डिफरेंशिएशन आपको अलग से करनी पड़ेगी. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. तो दैट विल बी log of x raised to the power 1 by x. This implies this thing will be equals to 1 upon x into log of x. This will be equals to log of y. तो डिफरेंशिएट करने के लिए 1 upon y इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स. लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज़. 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. लॉग 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू वाई डैश विल बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई. वाई की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स. तो पूरे का पूरा एफ डैश एक्स अभी क्या बन गया, ये तो क्या आया था 0 प्लस ए की जगह पे यहाँ पे 2 आएगा बिकॉज ए इज इक्वल्स टू 2 है. तो दैट इज़ 2 रेज टू द पावर एक्स लॉग ऑफ 2 प्लस 2x प्लस ये वाली पूरी चीज़ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स. तो आपको कहाँ पे पता करने के लिए बोला गया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स पता करने के लिए बोला गया एट एक्स इज इक्वल्स टू 1. तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पे सब जगह पे क्या रख दो 1. तो 2 रेज टू द पावर 1 इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन लॉग ऑफ 1 हमें पता है दैट इज़ 0. तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू 1 रेज टू द पावर 1 अपॉन 1 दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1. तो ये आ गया 2 log 2 प्लस 2
plus 1, so that will be 3 plus 2 log 2, that will be our answer. Okay, 3 plus 2 log 2, that will be our answer. Okay, so this is how to solve the question with the help of लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज़ करके आपने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दिस इज़ द वे. ओके, अगर यहाँ पे e रेस टू द पावर x होता, क्वेश्चन में 2 रेस टू द पावर x की जगह पे e रेस टू द पावर x होता, तो सिंपली डेरिवेटिव इज e रेस टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू द पावर x, लेकिन 2 रेस टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, 2 रेस टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ 2 आएगा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशंस विल टॉक अबाउट दोज इन नेक्स्ट लेक्चर. तो तब तक आप जो होमवर्क गिवन है आपको, ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिएगा. थैंक यू.